एक संत थे श्री पर्वतपुरी जी महाराज। हिमालय में जाके तपस्या के सन्यासी महात्मा थे और अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होगी। उनके पास काम रूप सिद्धि आ गई। काम रूप सिद्धि कहते हैं जो चाहे सो रूप धारण कर ले। अब वो सब जगह जा जाके दिखाने लगे अपनी सिद्धि को कि किसी और के पास भी क्या इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां जो मेरे पास आ गई। पूरे भारत में सब सिद्धों के पास जाते और ये सिद्ध करते कि मैं सबसे बड़ा सिद्ध। अंत में वृंदावन आ जाते हैं। यहाँ सुना हरिदास, स्वामी हरिदास जी के बारे में, तो उनके यहाँ प्रकट हो गए, कभी सिंह के रूप में, कभी अजगर के रूप में, कभी मृग के रूप में। तो नाना प्रकार के रूप, भयानक तमोगुणी रूप बनाते। स्वामी जी देखते मुस्कुरा जाते। वो पर्वतपुरी जी महाराज देखते, कमाल है, मैं डरा रहा हूँ, डरते नहीं, लगता है मेरी सिद्धि को जान गए कि मैं पर्वतपुरी हूँ इसलिए नहीं डर रहे। और मुस्कुरा जाते हैं। कई दिन हो गए, सिद्धि का उनके ऊपर कोई असर नहीं, डर ही नहीं रहे बिल्कुल स्वामी जी। कभी सिंह के रूप में आते हैं, कभी भालू के रूप में आता, कभी बड़े अजगर के रूप में, कभी सर के रूप में फुंकारे मारते हैं, लेकिन स्वामी जी मुस्कुराते हैं क्योंकि स्वामी जी जान गए कि ये कोई सांप नहीं है, तो संत है। फिर दाना चुगा रहे थे, मोरों को दाना डाल रहे थे, मोर बन के आ गए और स्वामी जी ने फिर इशारा किया से विठल विपुल देव जी को, देखो मोर, नया मोर है। मोर का मतलब ब्रजभाषा में मेरा होता है, मोर का मतलब मेरा भी होता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन। अब पर्वतपुर जी को लगा कि देखो मैंने इतनी बार डराया, कोई असर नहीं हुआ, ये सिद्धों के भी सिद्ध है, मेरे भी बाप निकले। लेकिन इन्होंने मुझको मोर कह दिया, मोर का मतलब मेरा। उसी समय पर्वतपुरी के रूप में, संत के रूप में प्रकट होकर के चरणों में गिर गए कि आपने मुझको मेरा कहा, मुझको क्षमा करना, मैंने आपकी परीक्षा ली है, लेकिन आपने मुझको मोर कह दिया क्योंकि मैं मोर बन के आया। लेकिन ब्रज में मोर का अर्थ मेरा है, आपने मुझको मेरा कहा, तो अब आप मुझको अपना बना लीजिए। चरण शरण में आ गए। उनको फिर निकुंज दीक्षा प्राप्त कराई, निकुंज की साधना बताई और कहा कि रिद्धियां सिद्धियां किसी काम की नहीं, ये तो ये माया की रिद्धियां सिद्धियां हैं। सबसे बड़ी सिद्धि है प्रेम प्राप्ति।